हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। नीट फटाफट धमाका टॉप एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी का आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पादपों में श्वसन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। बच्चों, किस प्रकार के नीट के क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। आज का पार्ट फर्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर के लास्ट क्वेश्चन तक लगातार बने रहिए और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए। जुड़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। एनॉक्सी श्वसन में शर्करा का अपूर्ण रूप से टूटना किसका निर्माण करता है। देखो, जब एनॉक्सी श्वसन होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है, तो शुगर का ब्रेकडाउन होता है, वो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। तो क्या बनेगा? फ्रक्टोज प्लस का H2O बनेगा, ग्लूकोज प्लस का कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल प्लस का कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस का कार्बन डाइऑक्साइड। चार ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा उसका आपको चयन करना है। बिल्कुल पहचान कीजिए, जब एनॉक्सी श्वसन होता है, शर्करा का अपूर्ण रूप से टूटना किसका निर्माण करेगा, तो आपको याद रखना है बच्चों, इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, एल्कोहल प्लस का कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। चलो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा पौधा ऑक्सी श्वसन के लिए सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है? ऑक्सी श्वसन की बात कर रहा है। ईस्ट है, आलू है, क्लोरेला है, घास है। बताइए कि ऑक्सी श्वसन के लिए सर्वाधिक मान्यता प्राप्त पौधा कौन सा है? तो याद रख लेना, क्लोरेला हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। आगे बढ़ते 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। मेलिक डिहाइड्रोजनेज के द्वारा बना पदार्थ होता है। बिल्कुल बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार नीट के एग्जाम में दर्शन दे चुका है, ध्यान से पढ़ करके जाना है। मेलिक डिहाइड्रोजनेज के द्वारा बना पदार्थ कौन सा होता है? देखो, मेलिक एसिड होगा, फ्यूमेरिक एसिड होगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होगा, सक्सिनिक एसिड होगा। बिल्कुल पहचान कीजिए, मेलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। याद करना, क्रेब्स साइकिल के अंदर हमने इसका फॉर्मेशन किया था। तो मेलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो होता है वो क्या काम करता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण करता है, जो 4 कार्बन वाला कंपाउंड है। याद रखना विद्यार्थियों, 4 कार्बन वाला कंपाउंड कौन सा है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो याद रखना, मेलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को बनाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। चोट व संक्रमण की स्थिति में ऑक्सीजन के उपयोग की दर, जब चोट लग जाए, इन्फेक्शन हो जाए, उस समय ऑक्सीजन का जो यूज है उसकी रेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाती है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है, शून्य हो जाती है। बिल्कुल 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। सही ऑप्शन कौन सा हो सकता है, सटीक कौन सा बैठेगा, वहाँ तक आपको पहुँचना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो ध्यान रखना है, चोट व संक्रमण के समय ऑक्सीजन के उपयोग की दर होती है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट होगा। चलो 5 नंबर क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। कोशिका में क्रेब्स चक्कर कहाँ संपन्न होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में, हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में। बताओ क्रेब्स साइकिल कहाँ चलती है? बिल्कुल बिल्कुल, तो ध्यान रखना इसके अंदर डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल चलती है। और ग्लाइकोलाइसिस बच्चों किसके अंदर चलता है? कोशिका द्रव्य के अंदर चलता है। तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में डी ऑप्शन यानी माइटोकॉन्ड्रिया करेक्ट ऑप्शन होगा। चलो बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। अनोक्सी श्वसन में कितने अणु एटीपी का शुद्ध लाभ होता है? अनोक्सी श्वसन की बात कर रहा है। 3, 4, 8, 2। बताओ अनोक्सी श्वसन में कितने अणु एटीपी के बनेंगे? प्योर अमाउंट की बात कर रहा है। तो याद रखना इसके अंदर डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, यानी 2 अणु एटीपी के बनेंगे। या आप ये कह सकते हो 56 किलो कैलोरी ऊर्जा का उत्पादन होता है। किलो कैलोरी में यदि काउंट करोगे ना अनोक्सी श्वसन में, तब 56 किलो कैलोरी, और एटीपी में काउंट करोगे तो 2 अणु एटीपी के बनेंगे। चलो बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। जीवद्रव्य श्वसन में श्वसन क्रियाधार होता है। बिल्कुल, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन में श्वसन का क्रियाधार किसको मानते हैं? वसा को, प्रोटीन को, शर्करा को, या फिर इन तीनों को? बताओ क्या होगा इसके अंदर करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखना, जीवद्रव्य श्वसन जो होता है वो प्रोटीन का होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। चलो 8 नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। कोशिका की सार्वत्रिक मुद्रा, सार्वत्रिक ऊर्जा मुद्रा कहलाती है। एटीपी, आरएनए, डीएनए, एएमपी। बताओ 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पर। कोशिका की सार्वत्रिक ऊर्जा मुद्रा क्या कहलाती है? तो आपको ध्यान रखना है, 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एटीपी को कोशिका की सार्वत्रिक ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। अब आपको कमेंट में बताना है कि एटीपी जो है वो यदि टूट जाए
और 2 फॉस्फेट आयन निकल जाएं तो किसका निर्माण होगा, ये आपको कमेंट में बताना है। देखो पेंटोज फॉस्फेट पथ पीपीपी यानी ट्रिपल पी की बात करते हैं, ट्राई पी की बात करते हैं यानी पीपीपी की बात करते हैं। पेंटोज फॉस्फेट पथ कोशिका में किस स्थल पर संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोक्सिसोम, कोशिका द्रव्य केंद्रक। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, चर्चा करो, बिल्कुल बिल्कुल आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर हो जाएगा कोशिका द्रव्य, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण में केमिओस्मोटिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला साइंटिस्ट कौन था। नीट के एग्जाम में 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। क्रेब्स था, गिब्स था, पीटर मिशेल था, डिकन्स था, बिल्कुल। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी पीटर मिशेल नामक वैज्ञानिक ने केमिओस्मोटिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलो आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्रेब साइकिल में बनने वाला पहला तथा एकमात्र 5 कार्बन वाला यौगिक कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार वाला क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। यदि आपने क्रेब साइकिल ढंग से पढ़ी है तो उसमें आपको ये बताना है कि उसमें केवल एक कंपाउंड ऐसा बना था जिसमें कार्बन की संख्या 5 थी। कौन सा था, सिस एकोनिटिक अम्ल था, ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल था, अल्फा कीटोग्लूटेमिक अम्ल था, फ्यूमेरिक अम्ल था, बताओ। तो याद रख लेना अल्फा कीटोग्लूटेमिक एसिड जो होता है वो 5 कार्बन वाला था। कितने कार्बन वाला, 5 कार्बन वाला, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान एटीपी का शुद्ध अमाउंट कितना होता है, 6, 2, 8 या फिर 4। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान एटीपी का शुद्ध लाभ, तो याद रख लेना 6 से 8 अणु बनते हैं, तो यानी 8 अणु एटीपी के यहाँ पर बनेंगे, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन सम्मिलित नहीं है, डीकार्बोक्सिलेशन किस में नहीं होता, ईटीएस साइकिल में नहीं होता। देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब ईटीएस है। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल, एल्कोहलिक किण्वन, 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आपको ये बताना डीकार्बोक्सिलेशन, और बच्चों याद रखना डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। तो याद रखना, देखो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल एक ऐसी साइकिल है जिसमें न तो ऑक्सीजन का उपयोग होता है और न कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल। डीकार्बोक्सिलेशन किस में नहीं होगा, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर नहीं होगा। याद रखना क्रेब साइकिल के अंदर तो 2 बार कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, बिल्कुल 2 बार कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में एक सही क्रम कौन सा है, बिल्कुल देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, पायरुविक इनोल फॉस्फेट, फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये पहला ऑप्शन है आपके सामने। फिर देखो क्या दिख रखा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड, फिर फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल पीईपी। तो देखो आपको याद रखना है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर पायरुविक अम्ल का पहला जो कंपाउंड होता है वो पीईपी है। तो इसमें तो देखो क्या 2 नंबर पर ही आ गया ना यहाँ पर, तो ये तो गलत हो गया। पहले बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसके बाद में पीजीएल, उसके बाद में पीजीए, उसके बाद में पीईपी, यानी यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। अब देखो 15 नंबर क्या कहता है, ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम ईएमपी पाथवे है, एचएमएस है, टीसीए है, या फिर इसमें से कोई नहीं। बताओ ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम क्या है। तो बच्चों याद रखना इसका करेक्ट आंसर एक ऑप्शन हो जाएगा, 1 नंबर ईएमपी पाथवे। 3 साइंटिस्ट थे, ढंग से सुनना, एम्बेडेन, मेयरहोफ और पारनाज, इन तीनों ने ग्लाइकोलाइसिस चक्र की खोज की थी, इसलिए इसको ईएमपी पाथवे के नाम से भी जानते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक क्रेब साइकिल के दौरान कितने CO2 अणु मुक्त होते हैं। तो थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे 2, 4, 1, 3, तो बिल्कुल कितने करेंगे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं एक क्रेब साइकिल के अंदर। चलो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्रेब साइकिल में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, OAA का क्या मतलब है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एसिटाइल को एंजाइम्स ए से क्रिया करके किसका निर्माण करेगा, ऑक्जेलोसक्सिनेट का करेगा, सिट्रिक एसिड का करेगा, फ्यूमेरेट का करेगा, सक्सिनाइल को एंजाइम ए का करेगा। बताओ क्रेब साइकिल के अंदर जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो होता है वो एसिटाइल को एंजाइम ए से मिल जाए तो किसका निर्माण होगा। तो बच्चों याद रखना सिट्रिक एसिड का निर्माण होगा, और प्रथम स्थायी कार्बनिक यौगिक जो है वो सिट्रिक अम्ल होता है, इसलिए इसको सिट्रिक अम्ल चक्कर के नाम से भी जानते हैं। क्रेब साइकिल को ढंग से सुन लो, इसको सिट्रिक अम्ल चक्कर क्यों कहा जाता है, क्योंकि बनने वाला प्रथम स्टेबल कंपाउंड जो होता है वो सिट्रिक अम्ल होता है, इसलिए इसको सिट्रिक अम्ल चक्कर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते, श्वसन एंजाइम उपस्थित होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, क्रिस्टी पर, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, बाहरी झिल्ली में। बताओ श्वसन एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रख लेना माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते, भोजन में या भोजन का ऊर्जा में स्थानांतरण होता है क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके अंदर हो जाएगा आपका यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, बिल्कुल इसके अंदर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के समय NADPH2 जो FADH2 होता है उसमें ATP की बात करें तो NADH2 जो होता है वो 3 ATP बनाएगा और FADH2 बनाएगा 2 ATP। इस प्रकार से आज की इस धमाकेदार क्लास में आपको मिले 20 क्वेश्चन और अगली क्लास में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए क्लास को रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।